हाई स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में बोला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के between it plate that cover 1/3 of area of its plates as shown in figure. Total capacitance of capacitor is C, while that of portion with dielectric in between is C1. When capacitor is charged, the plate area covered by dielectric gets charged Q1 and rest of the area gets charged by Q2. Electric field in the dielectric is E1 and then its other portion is E2. Choose the correct option. अच्छा, यहाँ पे अगर बोला है कि अपर वाले का जो एरिया है वो बोल दिया है A/3 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2A/3। मान लेता हूँ कि डिस्टेंस इनके बीच का है D। तो यहाँ पे हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस होता है। ऐसे ही अगर हम E2 इक्वल टू लिखें तो ये हो जाएगा V/D। अब अगर हम E1 अपॉन E2 जब लिखेंगे तो B/D से B/D कैंसिल हो जाएगा, यानी कि E1 अपॉन E2 जो होगा वो 1 आ जाएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। फिर अगर हम C और C1 की बात करें तो यहाँ पे अपर प्लेट वाले का मान लेता हूँ कैपेसिटेंस जो है वो है C1। तो C1 बराबर हो जाएगा, डायरेक्टली कांस्टेंट K है, एरिया A/3 है इनटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और ये हो जाएगा C1 K/3 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D को हम मान लेते हैं C0। तो C1 इक्वल टू आ जाएगा K/3 C0। अच्छा, इसी तरीके से C2 अगर निकालें नीचे वाले का कैपेसिटेंस, तो C2 इक्वल टू हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एरिया जो इसका है 2A/3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो यहां से C2 बराबर आ जाएगा 2C0/3 हो जाएगा। अब यहां पे तो ये C1 इक्वल टू KC0/3 हो गया, C2 इक्वल टू 2C0/3 हो गया। अच्छा, यहाँ पे बोला है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो C है, और हमें पता है कि ये दोनों अगर देखो अब ऊपर वाले पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन की अगर बात करें तो दोनों कैसे होंगे, इनका इक्विवेलेंट कुछ ऐसा बनेगा, कुछ इस तरीके से। ये मान लिया C1 और ये C2, तो दोनों है पैरेलल में। इसका मतलब C इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2, और C इक्विवेलेंट जो है उन्होंने C बोल दिया है तो C को C ही रहने दो, और C1 हमारा आ जाएगा KC0/3, और C2 कितना हो जाएगा? C2 है 2C0/3। तो यहां से C इक्वल टू आ जाएगा C0/3 K+2। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब उसने पूछा है यहाँ पे अदर ऑप्शन में कि C और C1 में क्या रिलेशन होगा। जैसे डी ऑप्शन की अगर हम बात करें, अगर इसको चेक करें तो अगर हम एक काम कर सकते हैं, C/C1 अगर लिखें तो C की वैल्यू क्या है? C0/3 इंटू K+2, और C1 की वैल्यू है K/3 C0। तो C0 से हो जाएगा C0 कैंसिल, और ये 3 से भी हो जाएगा 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा K+2/K। इसका मतलब C/C1 की जो वैल्यू होगी K+2/K होगा। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन भी जो है वो भी करेक्ट होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज A एंड D। थैंक यू।